आप सभी को जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की चैप्टर फर्स्ट जो कि जियोग्राफी की है। ठीक है। ये चैनल ही बनाया गया है कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, पर मेनली फोकस्ड ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है कि क्लास नाइन्थ और टेंथ का ना बढ़िया से पूरी कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। और नाइन्थ वाले जो सीबीएसई के हैं ना, वो ये जियोग्राफी वाला वीडियो देख सकते हैं, जो ये चैप्टर भारत के आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन है। ये तुम आराम से देखो। इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। ठीक है। समझा तो रहा हूँ मैं नॉर्मल भाषा में, जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैं समझा दूंगा, पर नोट्स जो है ना, नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपने इंडिया के बारे में कि ये है कहाँ पृथ्वी पे, ये कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से हेमिस्फेयर में है, कौन से गोलार्ध में है, क्या है नहीं है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उससे पहले, पढ़ने से पहले ना, हम भारत के स्थिति पढ़ने से पहले, इनकी साइज लोकेशन पढ़ने से पहले, हम संक्षिप्त में शॉर्ट में एक बार ग्लोब को देख लेंगे कि क्या है, इक्वेटर क्या है, मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। इतना जानने के बाद, उसके बाद फिर हम भारत के आकार और स्थिति पे आएंगे और फिर भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू कर ही लेते हैं। तो एक सर्कल ले लिए हैं कि इस सर्कल की मदद से हम तुम्हें क्या है, ये जितने भी इक्वेटर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है ना, वो बता देते हैं। ठीक है। तो कौन सा कलर लूं मैं? येलो ले लेता हूँ। आ रहा है बढ़िया। हाँ ठीक ठीक है। देखो, पहले अपनी आदत है कि एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल से। क्रिकेट खेले हो कभी? नहीं आता होगा खेलने तो बॉल तो देखे होगे। ठीक है। बॉल का आकार भी सेम गोल रहता है। ठीक है। मतलब गोला का आकार का रहता है, स्फेयर का। ठीक है। तो इसका क्या है कि जब बॉल फट जाता है ना, तो फट जाता है तो ये आकार का होता है, ऐसे, ऐसे होता है। इसी शेप में फटता है ना बॉल। ठीक है। तो इसको हम गोला बोल रहे हैं, हिंदी में गोला बोल रहे हैं, और इंग्लिश में स्फेयर। तो इसके आधे को क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है। गोलार्ध। ठीक है। मतलब गोला मतलब गोला, और आर्ध मतलब आधा, तो गोलार्ध, और कुछ नहीं है। ये गोलार्ध हो गया। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हेमिस्फेयर। समझ में आ गया ये? स्फेयर, गोला, हेमिस्फेयर, गोलार्ध आ गया समझ में? अब आ जाओ इस पे, अर्थ पे, कि ये क्या है। तो अर्थ को स्टडी करने के लिए ना हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जो इक्वेटर वगैरह अभी पिछली स्लाइड में बताए थे। ये वाला इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको कहते हैं। इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अभी जो बताया कि बॉल के आधा से अगर वो फट जाता है तो क्या होता है आधे से बटने के बाद, तो सेम चीज तुम करो अर्थ को, कि अर्थ को ना, मतलब ऐसा मानो कि ये बीच से बांटा गया है। इस लाइन से अर्थ को बांटा गया है दो भाग में, एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे। ठीक है। बस इतना समझो। तुम्हें ये चीज तो पता है कि मैप को कैसे, मतलब डायरेक्शन, दिशाएं कैसे पता लगती है, मतलब कैसे दर्शाया जाता है उसको, दिशा को। ऊपर के क्या होता है? नॉर्थ, इस साइड ईस्ट, और नीचे साउथ, और इस साइड वेस्ट। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, और
पश्चिम। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। तो इस गोला ये जो लाइन है, इस लाइन को जो वह लाइन जो पृथ्वी को दो भाग में बांट रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इक्वेटर, और हिंदी में इसे विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, और रेखा मतलब रेखा, लाइन। ठीक है, तो पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली लाइन को, मतलब पृथ्वी को दो बराबर भाग में जो बांटे, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पहले ये बताओ कि ये पहले ये बताओ कि ये किसका आकार है, मतलब कौन सा आकार है ये? तो गोला है। ठीक, ये गोला है पूरा। समझ जाओ यार, गोला है। ठीक है, गोता लग रहा है। हाँ, गोला है। तो आधा क्या होगा? गोलार्ध। गोलार्ध होगा। होगा। इंग्लिश में क्या होगा? हेमिस्फेयर। राइट। चलो, हो गया। तो दो भाग में बांटा। अब इस लाइन से ऊपर वाले को कौन से डायरेक्शन बोलोगे? यहाँ पे देखो, रुको। नॉर्थ, उत्तर, उत्तर की ओर है, ऊपर है तो उत्तर को, ये क्या हो जाएगा? त्रिगोलार्ध। हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर ये नीचे क्या हो जाएगा? साउथ। तो दक्षिणी गोलार्ध, और इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फेयर। इतना समझ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये समझो। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा ही दो। समझ जाओ कि ये इक्वेटर है। तो पृथ्वी के ऊपर ना, उत्तरी बिंदु पे, सबसे उत्तरी बिंदु पे, यहाँ पे होती है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और दक्षिण में होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। हो गया। मतलब इंग्लिश वालों के लिए क्या होता है? नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है ना, इसको बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री लैटिट्यूड, और हिंदी में इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अब ये उत्तर की ओर ना, 0 से लेकर के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 ये उत्तरी ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक है, वैसे ही दक्षिण की ओर भी 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, करते करते यहाँ पर आते आते हो जाएगा 90 डिग्री। और जितनी डिग्री है, मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री है, वो इक्वेटर के समानांतर, इक्वेटर के पैरेलल 90 लाइंस खींची जाएंगी ऊपर उत्तरी ध्रुव तक, ऐसे करके। ठीक है,
वैसे ही नीचे भी साउथ की ओर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री तक। ठीक। तो अब तुम देखोगे कि उत्तर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है या फिर दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है? तो इसको दर्शाने के लिए ये कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर की ओर है। तो उत्तर वालों के लिए ना हम डिग्री के बाद में एन लिख देते हैं। जैसे 0 डिग्री तो मेन मतलब 0 डिग्री तो 0 डिग्री है, इसलिए तो ना तो उत्तर में है ना तो दक्षिण में है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है। मतलब यही लाइन से हम डायरेक्शन तय करेंगे कि किस डायरेक्शन में है वो। डन। तो अब 1 डिग्री क्या होगा? उत्तर में है तो नॉर्थ। 2 डिग्री नॉर्थ। 3 डिग्री नॉर्थ। 4 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही करते करते 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। वैसे ही नीचे आएगा। साउथ में है तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 3 डिग्री साउथ, ये 3 है। ठीक है। वैसे ही करते करते 90 डिग्री साउथ। तो ये हो गया अक्षांश। अक्षांश की हम डिफिनेशन क्या बताएंगे? अक्षांश की परिभाषा कि वो सारी का मतलब विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली जो विषुवत रेखा के समानांतर लाइंस है वो अक्षांश कहलाता है। ठीक है। बस ये समझो तुम कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके समानांतर में जितनी भी लाइन ऊपर जा रही है ना, ये उत्तरी ध्रुव की ओर और नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ये है अक्षांश। ठीक है। अक्षांश आ गया समझ में? ये दिमाग में रखना कि ये जो है उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध है। रुको कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब हम आते हैं अक्षांश, ये इस पे देशांतर पे। ठीक है। तो देशांतर समझने के लिए हम सबसे पहले ये चीज हटा देते हैं, जितने भी ये सब लिखा हुआ है वो। चलो फिर से, इस साइड कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी होगा। ये कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। ये होगा साउथ पोल। ठीक है। हम्म। तो अब जो देशांतर है ना, देशांतर वो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन। हाँ। पहले क्या था कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करने वाला लाइन जो था वो था इक्वेटर, जो कि ये था। ठीक है। अब है कि ये क्या था? 0 डिग्री अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। ठीक है। और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। ठीक है। इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रमुख या उत्तर। क्या बोलते हैं? प्रमुख या उत्तर। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन।
ठीक है, समझ में आ गया इक्वेटर क्या है, मतलब लैटिट्यूड लैटिट्यूड तो समझ में आ गया था। अब देशांतर, तो देशांतर, जो देशांतर नॉर्थ पोल से सीधा साउथ पोल की ओर गया है, वो मतलब जो काल्पनिक रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहा है, उसको क्या कहेंगे, देशांतर। यही डिफिनेशन है इसका, यही परिभाषा है कि दोनों पोल को मिलाने वाली लाइंस को देशांतर कहते हैं। हिंदी में दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक ऐसे ही ना, तुम मतलब अगर ये गोला है, ये क्या है, गोला है पूरा, ये पूरा गोला ही है ना, तो ये वाला लाइन ना ऐसे पीछे की तरफ से भी आएगा ना, वो इस पे यहाँ पे इस लाइन पे जो साउथ पोल है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ तुम पहले। जैसे अगर ये वाला लाइन इसके पीछे से ऐसे करके मान लो कि ये पीछे से आ रहा है और फिर वापस यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करो ना कि एक तरफ से ऐसे लाइन खींच रहे हो बॉल पे, तो वो पीछे की तरफ से आएगा ना वापस इसी लाइन पे, आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, आएगा। तो बस वही मान लो, इस 0 डिग्री से लेकर के ऐसे उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मिलाते रुको पहले डायरेक्शन देख लो 1 मिनट। यहाँ ये वाला क्या था, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश जो इक्वेटर था, विषुवत रेखा था, इसके ऊपर वाला क्या था, नॉर्थ था पूरा, ये वाला पूरा नॉर्थ है पूरा नॉर्थ। ये वाला पूरा दक्षिण था, उत्तर था, दक्षिण था, साउथ था। अब इस लाइन से इस साइड में क्या होगा, देख लो, ये क्या था, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट, वेस्ट था, वेस्ट था। ठीक है, तो इस मेन पॉइंट से यहाँ से देख लो कि तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन से पूरा इस साइड क्या है, तो ये नॉर्थ है, और ये इस साइड साउथ है। समझ में आ गया। तो इस बिंदु से ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, उत्तर पूर्व होगा ना। यहाँ से ये वाला क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा, और ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व, दक्षिण पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, यही होगा डायरेक्शन। तो समझ में आ गया कि 0 डिग्री देशांतर के इस साइड वाला क्या होगा, तो पूरब होगा, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और इस साइड वाला पश्चिम, मतलब पश्चिम होगा। ठीक है, इक्वेटर भाग गया क्या, ले आता हूँ अभी, रुको, बस ये समझ गया। तो इस लाइन से उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक टोटल बताऊं कितना होता है लाइन, ये होता है टोटल देशांतर होता है पूरब की ओर 180, 180 पूरब की ओर, और ऐसे ही करते करते, यार ये नजर क्यों नहीं आ रहा, कितना कलर चेंज करे भाई, ऐसे करते करते कितना होगा, टोटल होगा पश्चिम में भी 180। ठीक है, वेस्ट में भी हो जाएगा 180, तो 180 80 360। ठीक है, 360 टोटल क्या होता है, देशांतर। और अक्षांश कितना बताए थे हम, 0 डिग्री से लेकर के कितना जाता है, ऐसे करते करते 90 तक जाता है, और इधर भी कितना आता है, 90 तक। तो अक्षांश कितना हो जाएगा, टोटल 90 प्लस 90 यानी 180, 180 लाइन। ठीक है, यानी 180 डिग्री, डन। और ये 360, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से पूरब की ओर टोटल 180 जाती है, और 0 डिग्री से पश्चिम टोटल 180, और ये 0 डिग्री से उत्तर 90 डिग्री,
और 0 डिग्री से दक्षिण 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल 180 लाइनें होती है, 180 डिग्री तक जाता है अक्षांश। ठीक है, आ गया समझ में? प्राइम मेरिडियन समझ में आ गया, इक्वेटर समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड देशांतर समझ में आ गया, लैटिट्यूड अक्षांश समझ में आ गया। ठीक है, और कुछ पढ़ना था? कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बारे में पता है? कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, वही होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये होता है मकर रेखा। ठीक, अब ये तो रफ में तुम समझ लिया कि क्या क्या होता है ये सब, देशांतर क्या है, कर्क रेखा क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है। अब चलो एक बार ना फेयर कर लेते हैं बढ़िया से। तो अब ये वाला जो है कॉपी पे उतारना, पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, फिर यहाँ से एक इक्वेटर ड्रा करो। ये क्या है? इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा। ठीक है, ये कितना? 0 डिग्री अक्षांश, और इंग्लिश में 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, अब ये क्या है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। डिनोट कैसे करते हैं उत्तरी अक्षांश को? डिग्री लिख करके उसके बाद एन लगाना। क्यों? क्योंकि उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, तो नॉर्थ में पहला लेटर एन है, तो उसको हम नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इधर 23.5 डिग्री साउथ क्या है? इसको बोलते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इधर अंटार्कटिक सर्कल, इधर आर्कटिक सर्कल, वो भी है, पर उतना अभी यूज नहीं है। अगर उतना डिटेल में तुम्हें पढ़ना है ना, तो क्लास 6 वाला जियोग्राफी का चैप्टर उठाओ, जो पृथ्वी के बारे में पढ़ाया गया है उसमें, और उसको एक बार रीड कर लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे अंटार्कटिका सर्कल है। ठीक, ठीक है, फिर हम क्या पढ़े थे? देशांतर। देशांतर को, देशांतर को भी ये वाला उतार लो। ठीक है, ये अक्षांश का है, ये है अक्षांश का। ठीक है, कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। भूमध्य रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ठीक है, अब आ जाओ देशांतर पे, मतलब इसी में बता देते हैं, ये भी उतार लो। ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। समझ जाओ, नॉर्थ पोल को एनपी और साउथ पोल को एसपी, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
और ये 0 डिग्री देशांतर। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रमुख याम योत्तर। ठीक है, या फिर इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन। ठीक। और ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है? इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड कर दिया। कौन कौन डिवाइड कर दिया? प्रमुख यामोत्तर, यानी 0 डिग्री देशांतर। टोटल देशांतर कितना होता है? तो ये होता है 360। अगर हम 0 डिग्री भी मिला लें, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों कॉमन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाता है कि अभी ये इस तरफ है 0 डिग्री, तो उस तरफ वाला जा करके 180 डिग्री इसी के ठीक पीछे बनता है। ठीक है, और टोटल अक्षांश कितना था? 90 ऊपर था ना, इक्वेटर के 90 ऊपर था ना, तो 90 और 90 180। बस ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये हो गया, बता दिए। मतलब ग्लोब क्या है, ग्लोब तो नहीं बताया तुम्हें। ये जान लो कि ग्लोब जो है एक आर्टिफिशियल, मतलब आदमी इंसान के द्वारा बनाया गया एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है, जिसके हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैप हो गया, जो ये जो रंगीन तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये भूमि है, और ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है वो पानी है। और भी बहुत सारी चीजें इस पे हम स्टडी कर सकते हैं पृथ्वी के बारे में। जैसे ये जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। ठीक है, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं है ग्लोब, ये एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है, जिसका उपयोग हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने में किया जाता है। इंग्लिश में इट इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ एंड इट इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। ठीक है, डन। अब आ जाओ विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, जो तुम्हें हम बता दिए कि वह काल्पनिक लाइन जो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में विभाजन करते हैं उसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी तुम्हें बता दिए, अक्षांश भी बता दिए कि विषुवत रेखा के समानांतर रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक जाती हो उसे अक्षांश कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 90 डिग्री साउथ तक जाता है। ठीक है, द लाइन्स पैरेलल टू इक्वेटर विच एक्सटेंड अप टू नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड लैटिट्यूड, और इट एक्सटेंड्स अप टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये वाला ध्यान रखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो एन लगा देना लास्ट में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एस लगा देना लास्ट में। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि हाँ, डिग्री है तो कौन सा, अगर लैटिट्यूड को दर्शा रहा है तो कौन सा लैटिट्यूड को दर्शा रहा है, उत्तर का दर्शा रहा है या फिर दक्षिण का, तो ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, देशांतर भी बता दिए, लॉन्गिट्यूड भी बता दिए। ठीक है, अब आते हैं भारत के ऊपर कि हमारा भारत इस पृथ्वी पे है कहाँ। तो भारत हमारा कहाँ है इस दुनिया में, पृथ्वी पे? चलो अब जानते हैं। तो इसकी स्थिति, भारत की स्थिति ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, जैसे ये क्या था पृथ्वी, ये क्या था इक्वेटर, ये क्या था पृथ्वी, ये था इक्वेटर 0 डिग्री, और ये था 0 डिग्री क्या, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर था। तो ऐसे करते 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 जब 8 डिग्री 4 मिनट से पहुंचोगे, तो भारत का जो भूमि है वो शुरू हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से। ठीक है, लेकर के कहाँ तक जाता है ये?
37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक जाता है, ठीक है। पर यहाँ तुम ये देखो कि सिर्फ उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थिति पता कर लोगे तुम? कैसे पता कर पाओगे बताओ? ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ना वापस फिर यहाँ पे आएगा, गोल घूम करके एक चक्कर मार करके वापस ही आएगा ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी अक्षांश है ऊपर आएगा। तो यहाँ पे भारत है या फिर यहाँ पे भारत है? कहाँ है भारत? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? जैसे सेम अक्षांश पे ये अक्षांश यहाँ भी शुरू है, मतलब 1 मिनट रुको। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला लाइन तो पूरा है ना। तो कहाँ पे, इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है? 37 डिग्री 6 मिनट भी ये वाला लाइन है, तो इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि कहाँ, कौन से बिंदु पे है भारत? तो उसके लिए ना हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर भी पता कर लेते हैं। तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ध्यान देना, पूर्व, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, तो 0 डिग्री से इस साइड में आएगा। तो ऐसे करते करते मान लो कि ये वाला हो गया 68 डिग्री, ठीक है। ये वाला रुक, बड़ा वाला पे चले, जो बड़ा वाला सर्कल था उस पे चले, वहां पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था? इक्वेटर। ये क्या था? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये क्या था? 0 डिग्री। अपना कहाँ है भारत? 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से है ना, 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के, मतलब ये नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो सिर्फ उत्तरी से हमें पता नहीं चलेगा कि भारत कहाँ है, तो हमें पूर्वी या फिर पश्चिमी देशांतर भी पता करना पड़ेगा, है ना। जो भी भारत हो पश्चिमी या पूर्वी में, तो कहाँ पे है, कौन से देशांतर पे है भारत? 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला लाइन है 68, रुक जा, मान लो कि ये वाला लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला लाइन है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत रहेगा, और यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो ये वाला समझ लो कि ये वाला जो डायमेंशन है 8 डिग्री, यहाँ तक नहीं, नीचे वाला तक नहीं, यहाँ तक 8 डिग्री तक, ठीक है। तो इतना में भारत फैला है, ठीक। समझ गया कि भारत की लोकेशन पृथ्वी में क्या है, तो कौन से हेमिस्फीयर में होगा? इस पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा ना बाबू, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा ना। अभी पढ़े थे ना हम ये डायरेक्शन, क्या पढ़े थे? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये कहाँ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो वैसे ही ये बीच वाला पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वेटर, ये वाला नहीं, ये वाला, जहाँ पे इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और कौन सा, प्राइम मेरिडियन, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, उससे देखो तो किस डायरेक्शन में है? ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, है कि नहीं? तो बस भारत की स्थिति ग्लोब पे कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। डन, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये किस में है, ग्लोब पे कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी
नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में। समझ लो, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। ठीक है। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और दो लगभग बराबर, भारत को ही, देश को दो बराबर भाग में बांटता है। जो कर्क रेखा है, भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है पता है तुम्हें? तो ये जो कर्क रेखा है, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है पता है? देश के लगभग दो भाग में बांटते हुए, उत्तरी और दक्षिणी की तरफ बांटते हुए, इसमें इस मैप में देख लो कि ये वाला जो लाइन है ना, ये 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 है कर्क रेखा। ठीक है। तो ये कर्क रेखा पहले गुजरात में इंटर करता है, गुजरात से फिर जाता है राजस्थान से, राजस्थान के सेक्टर में जाता है, फिर मध्य प्रदेश जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, फिर झारखंड जाता है, झारखंड से फिर बंगाल जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए बाहर चला जाता है। ये टोटल भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं। ठीक है। तो हुआ ना 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो 3, 2, 5, और ये वेस्ट बंगाल। 6, 7, 8। ठीक है। 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई, ये ये है टोटल 3214 किलोमीटर। ठीक है। और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है 2933 किलोमीटर। डन। भारत की सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो है अंडमान निकोबार में कहीं, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक। एक काम करता हूँ मैं, भारत आज हम क्या क्या देख लिए? ग्लोब देख लिए, तो ग्लोब के बारे में पढ़ लिए, विषुवत रेखा देख लिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब के बारे में हम आज थोड़ी सी जानकारी मिल गई है हमें। ठीक है। भारत के लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिली कि भारत कौन सी कितने डिग्री पे स्थित है, भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो इसके बारे में पढ़ लिए हैं। साइज हमारा बचा है, मतलब जो भारत के साइज है, भारत के आकार है, उसके बारे में, और भारत के पड़ोसी देश के बारे में, इसके बारे में, और भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।